नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमोक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तौ देवा वित्तं नमंसन्ति यस्य धम्मे सयामणो। परम उपकारी शास्त्रकार गुरु भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारी मोह निद्रा से जागृत कराने के लिए अद्भुत शास्त्रों की रचना की। शास्त्रों के अध्ययन से हमारे अज्ञान दशा का अंत आता है। अनादि काल से हम अज्ञान में पड़े हुए हैं और अज्ञान के कारण ही हम आत्मा को जान नहीं पाए। आत्मा की अज्ञानता हमें भव भ्रमण में कारणभूत बनी है। अज्ञानता का अर्थ भी हम अपने ढंग से करते हैं। अज्ञानता का अर्थ हम करते हैं कि ज्ञान का अभाव। शास्त्रकार कहते हैं कि केवल ज्ञान का अभाव ही अज्ञान नहीं है, किंतु विपरीत ज्ञान वह भी अज्ञान है। विपरीत ज्ञान मतलब जो ज्ञान हमें आत्मा की अनुभूति में निमित्त नहीं बनता है, कारणभूत नहीं बनता है, वो सब अज्ञान है। जो ज्ञान पर पदार्थ की जानकारी में, पर पदार्थ को समझने में उपयोगी होता है, वह तो हमें संसार के भ्रमण में कारणभूत बनाता है। अतः हमें ये स्पष्ट मन में धारण करना होगा कि जो ज्ञान हमारे आत्मा की दशा को, आत्मा के स्वरूप को, आत्मानुभूति में निमित्त भूत हो, वही ज्ञान ज्ञान है। बाकी सारे ज्ञान अज्ञान है। अज्ञानता के कारण और मोह दशा के कारण हम संसार में परिभ्रमण करते हैं। इतना ही नहीं, हमें आत्मदशा का अनुभव नहीं होता है। जो अनात्म भूत है पदार्थ, उनको हम आत्मभूत मान लेते, आत्मा मान लेते हैं, और यहीं से हमारा परिभ्रमण का जो दौर है वो समाप्त नहीं हो पाता है, चालू ही रहता है। शास्त्रकारों ने उनको भ्रांति कही है। भ्रमणा, भ्रम दशा में पड़े हुए हैं। भ्रम का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा न मानना। जो जैसा नहीं है उनको वैसा मानना। दार्शनिकों ने ये भ्रम को समझाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए। छीप में चांदी का बोझ। कोई एक छीप पड़ा हुआ है, उस छीप को दोपहर में सूर्य के प्रकाश में
हम उसको चांदी मान लेते हैं। उसकी चमक को देख करके हम चांदी मान करके उठा लेते हैं। जब उठाकर हाथ में लेते हैं तब पता चलता है कि ये तो चांदी नहीं है, ये छीप है जिसका कोई मूल्य नहीं है। फिर हम फेंक देते हैं। अर्थात जो जैसा था वैसा ज्ञान नहीं हुआ, जो जैसा नहीं था उनका वैसा ज्ञान हुआ, वो भ्रम पैदा हुआ। उस भ्रम के कारण हम उसको ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं। दूसरा एक दृष्टांत देते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में अभी सूर्योदय होने को है, थोड़ा सा प्रकाश है, बाहर निकलते हैं और बाहर हमने एक सर्प जैसा कुछ देखा। देख करके हम डर गए, घर में वापस लौट गए। कहा कि भाई बाहर सर्प पड़ा है, सांप पड़ा हुआ है। टॉर्च लेकर आते हैं, टॉर्च से उस पदार्थ पर प्रकाश डालते हैं, तब पता चलता है कि वो तो रज्जू यानी रस्सी है। उस रस्सी को हमने सर्प मान लिया। यही मूल भ्रांति। भ्रांति से भय उत्पन्न हुआ, भय से हम अंदर चले गए, फिर प्रकाश को ले आए, प्रकाश से हमारी भ्रांति दूर हुई। तब हमें अनुभव हुआ कि हम कितने मूर्ख हैं। मतलब कि ज्ञान प्राप्त होते ही हमारी भ्रांति का शमन होता है, हमारी मूर्खता को का हमें बोध होता है। इसलिए मोह दशा को और अज्ञान दशा को जिसके द्वारा हम तोड़ सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, वो है शास्त्र। शास्त्रों के द्वारा हमें ये बोध प्राप्त होता है। आत्मदशा को प्राप्त करने के लिए समय सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आत्मदशा, आत्म तत्व, आत्मानुभूति कैसे हो सकती है, उसका स्वरूप क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हमें यहाँ कुंद कुंदाचार्य जी ने बताई है। हमने पिछले स्वाध्याय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की थी। आप सब लोगों को याद होगी, पता भी होगा कि हमने जो 14वीं और 15वीं गाथा में एक बात यहाँ कुंदकुंदाचार्य जी ने कही थी, उसकी चर्चा की थी हमने। उसमें आत्मा क्या है, क्या देखना चाहिए, मतलब आत्मा के स्वरूप को कैसे देखना है। जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नयम नियदम अविशेषम असंजुत्तम तम शुद्ध नयम वियाणी वियाणी ही। ये 14वीं गाथा और 15वीं गाथा में वही बात कही थी। जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नयम अविशेषम, अपदेश अपदेश सुत्तमज्जम पश्यति जिन शासनम सब्बम। मतलब जिन शासन, संपूर्ण जिन शासन का क्या मतलब है, तो कहते हैं कि जो आत्मा को अबद्ध पृष्ठ, अनन्य, अविशेष ऐसा देखता है, वही जिन मार्ग को देखता है, जिन शासन को देखता है। जिन शासन शब्द का प्रयोग कर किया है और आगे बताया कि पश्यति वियाणा ही। जो पश्यति वही जानता है, वही देखता है, उसी को शुद्ध नहीं जानना चाहिए। और जो उससे विपरीत जानता है, ये गाथा को बार बार चिंतन में लाना है, ध्यान में लाना है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम आत्मदशा के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप का इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो हमारे
दशा और निर्मल होगी। ये सारी बातें हमने पिछले स्वाध्याय में कही थी, इसलिए यहाँ पुनरावर्तन नहीं करूंगा। हम आगे जाएंगे 16वीं गाथा में। 16वीं गाथा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उसका भी गंभीरता से चिंतन करना आवश्यक है। एक एक गाथा में इतना तत्व भर के रख दिया है जिसको हम ये कह सकते हैं कि गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर भर देने का मतलब है कि बहुत बड़ी जल राशि को एक छोटे से घड़े में भर दिए। एक एक गाथा का चिंतन करते हुए एक एक ग्रंथ का निर्माण हो सके, उतनी गंभीर गाथाएं यह है। यहाँ ये कहा कि दंसण नाण चरिताणी सेवि दब्बाणी साहुणा निच्चम ताणी पुण जान तिण्णीवि अप्पाणम चेव निश्चय दो। दंसण नाण चरिताणी, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। बहुत बार ये शब्द सुने हैं हमने। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, दर्शन का अर्थ है रुचि। तत्वार्थ सूत्रकार ये कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों की रुचि ही सम्यक दर्शन है। रुचि भिन्न भिन्न होती है, व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति में रुचि का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। हमारी रुचि कहाँ है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, जिससे हमारी रुचि का हम अनुमान लगा सकते हैं। साधक को अपनी रुचि का परीक्षण निरंतर करते रहना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि रुचि विशुद्ध हुई या नहीं। पर में रुचि है या स्व में रुचि है। पर में रुचि का मतलब है अभी भी हमें पर पदार्थ प्रिय लग रहे हैं, पर पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, पर पदार्थ मिले तो आनंद हो रहा है। पर पदार्थ की प्राप्ति का आनंद कुछ और होता है और पर पदार्थ का वियोग दुखदायक होता है। ये सारे प्रश्नों का जवाब हमें अपने अंदर खोजने पड़ेंगे। आत्मा से भिन्न, शरीर से लेकर के संसार के सभी पदार्थ को लेना है। मतलब कि आत्मा के अलावा शरीर, इंद्रिय, मन, भोग सुख की सामग्री, स्वजन, मित्र, मकान, सुवर्ण आदि पदार्थ, अलंकार, रत्न आदि मूल्यवान वस्तु, ये सारे पदार्थ अभी प्रिय लग रहे हैं या नहीं, वो प्राप्त करने की इच्छा पड़ी हुई है कि नहीं? यदि इसी की इच्छा हो रही है तो समझना चाहिए कि अभी भी हमें दर्शन यानी रुचि, जिसकी बात तत्वार्थ सूत्रकार वाचक वर्य उमा स्वाति जी या उमा स्वामी जी जो कह रहे हैं वो हमारे में नहीं आया है। शब्द तो रट लिए हैं, शब्द तो अच्छी तरह हमें याद है, लेकिन उन शब्दों के अर्थ को हमने अपने अंदर उजागर नहीं किया, जागृत नहीं किया, तो वैसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए यहाँ कहा कि दंसन, दर्शन, वो दर्शन की व्याख्या हमने स्पष्ट की। दर्शन की एक बात कहते हैं, श्रद्धा भी दर्शन है, आस्था दर्शन है, और
जैसे हमने रुचि की बात कही, वो रुचि भी दर्शन है। सभी पर्याय एक ही बात को बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम गहन चिंतन करते जाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर जो भेद दिखाई दे रहा है वो भेद निकल जाएगा। नाण दूसरा शब्द यहाँ दिया है, दंसन के बाद नाण। नाण का अर्थ है ज्ञान। शुरुआत में जैसे बताया कि जो ज्ञान हमें मुक्ति दिला सके, जो ज्ञान हमें आत्मा का बोध करा सके, जिस ज्ञान से हम आत्मदशा की तरफ आगे बढ़ सके, वही ज्ञान ज्ञान है। पर पदार्थ का ज्ञान ज्ञान नहीं है। जैसे हमने पर पदार्थ की रुचि की बात कही, आचार्य हरिभद्र सूरी इस प्रकार की रुचि को एक बहुत ही अच्छे शब्द से दर्शाते हैं। कहते हैं कि वो भवाभिनंदी है। कई बार यह शब्द हमने सुना है। भव संसार, संसार को अभिनंदन करने वाली दशा, वो भवाभिनंदी दशा है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये सारी बातें भवाभिनंदी में आती है। उसके लक्षण की चर्चा आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो समय नहीं है। कभी फिर कभी बात करेंगे कि भवाभिनंदी और आत्मा भी नंदी, आत्मा दशा का आनंद करने वाला, उनमें क्या अंतर है। जो पर को प्राप्त करके खुश होता है, पर को प्राप्त करने में ही अपनी सर्व शक्ति का खर्च करता है, जो श्रेष्ठ ऐसा जन्म मिला है, उस जन्म का मतलब है कि हमें आत्मदशा को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ उस की प्रक्रिया दर्शा रहे कि दंसन, उसके बाद अणाण। अणाण यानी ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है कि जो हमें अपने अपने स्वरूप का बोध करा सके, वो ज्ञान है। स्वस्वरूप का बोध कराने वाला ज्ञान ज्ञान है, बाकी सारा अज्ञान है। चरिताणी तीसरा शब्द है, समासित शब्द यहाँ हो गया नाण, दंसण नाण चरिताणी। यहाँ तीसरा शब्द है चरिताणी। हमारा आचरण, आचरण कैसा है। कभी कभी हम श्रद्धा की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं परंतु आचरण विपरीत होता है। आचरण हम पूर्ण रूप से अलग प्रकार का करते हैं। तो यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। थोड़ा विस्तार से हम देखें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को सेविदव्वाणी, हमेशा उसी का सेवन करना चाहिए। सेवन करने का मतलब है उसकी साधना करनी चाहिए हमेशा। निच्चम शब्द अंत में दिया है। ये गाथा का प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द है अनिच्चम। अनिच्चम का अर्थ हुआ नित्यम। नित्यम का अर्थ हुआ सदा, हमेशा। हमेशा हमारी दशा दर्शन, ज्ञान और चारित्र की होनी चाहिए। मतलब कि हमारी रुचि, हमारा ज्ञान और हमारा आचरण, ये हमेशा सेवन करने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करना चाहिए। साहुणा नित्यम, मतलब कि जो साधु है, जो साधक है, जो आत्म साधना करना चाहता है, उनको हमेशा उसका सेवन करना चाहिए। तानी पुण जान, अब वो तीनों को
जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? भी तीनों को। अपाणम चेव निश्चय दो। अपाणम आत्मा, आत्मा ही जानना चाहिए। निश्चय दो, निश्चय नय से। अब हमें यहाँ थोड़ा पूर्व की गाथाओं में जाना पड़ेगा। पूर्व की गाथाओं में कुंदकुंदाचार्य यह कह रहे थे कि कुछ भूतार्थ नहीं है, कुछ अभूतार्थ नहीं। ये शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां अब आ रहे हैं, कह रहे हैं व्यवहार और निश्चय। भूतार्थ और अभूतार्थ का अर्थ था सत्यार्थ और असत्यार्थ। असत्यार्थ मतलब व्यवहार के लिए जो बोला जाता है वो व्यवहार की दृष्टि से सत्य है, लेकिन परमार्थतः सत्य नहीं है। कई ऐसी बातें जीवन में, कई ऐसे प्रसंग है जिसके लिए हम व्यवहार में बात करते हैं, लेकिन परमार्थ से, पारमार्थिक रूप से भूतार्थ नहीं, यानी सत्यार्थ, सत्य को बताने वाला जो नहीं है, वो निश्चय नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि तम चैव निश्चय दो। निश्चय से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वही तीनी भी अपाणम जान, उसको, तीनों को आत्मा ही जानना चाहिए। अब इसको थोड़ा विस्तार से हम चिंतन करेंगे। यहाँ क्या क्या कहा कि ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों की हमेशा साधना करनी चाहिए। मतलब कि श्रद्धा हमारी पूर्ण रूप से आत्मा के प्रति होनी चाहिए, पर पदार्थ के प्रति नहीं। ज्ञान हमारा हमेशा आत्मदशा को जानने का होना चाहिए। और आचरण, कि हम वैसा आचरण करें कि जिससे हम अपने को पा सके। वो कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उसका सेवन, उसके हमें साधना करनी चाहिए, उसका ही सेवन करना चाहिए। शब्द यहाँ एक एक पकड़िए, तभी आपको जो कुंद कुंदाचार्य कहना चाहते हैं उसको बराबर समझ में आए। सेवा किसकी करते हैं हम? जीवन भर हमने किसकी सेवा की है? जीवन भर हमने पर पदार्थ की सेवा की। एक क्षण भी हम पर पदार्थ के चिंतन से पर नहीं हो पाते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी आज के दिन की कमी है कि प्रति क्षण हमारा चिंतन, हमारी श्रद्धा और हमारा आचरण पर की पुष्टि के लिए ही है। पर की पुष्टि, सुबह उठते ही हम अखबार यहाँ भारत में लोग देखते हैं कि आज भी, फिर देखते हैं कि आज सोने के भाव कितना हुआ, चांदी का भाव कितना हुआ, शेयर्स कितने बढ़े, कितने घटे, कौन सी सरकार आई कि जिसके द्वारा हमें लाभ होगा। हम वहां तक चले जाते हैं कि भाई ट्रंप सरकार आ गई तो भारत को क्या लाभ होगा। भारत का लाभ मतलब अपना लाभ, खुद का लाभ। मोदी की सरकार है तो हमें लाभ होगा कि नहीं होगा। हमारा चिंतन केवल और केवल अंत तो गत्वा ये किस केंद्रित पर, किस केंद्र पर जाकर अटकता है? पर के पर जाकर अटकता है, पर पदार्थ के। तो हमारी श्रद्धा पर में है, हमारा ज्ञान पर में है। हम दूसरे को भी कहते हैं, जो अपने परिचित हैं उनको कह देते हैं कि भाई जरा ध्यान रखना, आज आपके पास ये है तो उसको निकाल देना, नहीं तो घाटा हो जाएगा। हम कुछ अपने स्वजनों को कहते हैं कि भाई ये ले लेना, आपको नफा होगा, मुनाफा होगा।
ये सब पर पदार्थ की रुचि, पर पदार्थ का ज्ञान और पर पदार्थ के आचरण की बात करते। लेकिन स्व की श्रद्धा कि भाई इन सबों से तो भव भ्रमण बढ़ा है, इन सबों से दुख की मात्रा बढ़ी है, प्रति क्षण हम ये देखते रहते हैं कि क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, और हमें उसका क्या लाभ नुकसान होगा। ये जो हमारी चिंता है, वही चिंता पर की चिंता है, वो ज्ञान की चिंता नहीं है। तो अब यहाँ कुंद कुंदाचार्य कहते कि सेवी दब्बाणी, सेवी तब्यानी, सेवित, सेवा करो, सेवा करने योग्य है, सेवने योग्य है, जिसका सेवन करना, जिसके निरंतर उनको पकड़ के रखना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, हमेशा नित्यम। क्यों करना? तो कहा कि भाई निश्चय नहीं की दृष्टि से तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही आत्मा है, निश्चय नहीं की दृष्टि से। अब यहां ये कह दिया कि ये आत्मा और दर्शन, ज्ञान, चारित्र भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों में अभेद है। भेद हम कर रहे हैं, व्यवहार के लिए भेद कर रहे हैं। इस आत्मा, धर्म की श्रद्धा, तत्व की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा, ये सब जो भेद किया है वो व्यवहार से भेद है। अमृत चंद्राचार्य जिन्होंने आत्मख्याति नाम की व्याख्या लिखी है, और वो व्याख्या इतनी अद्भुत है कि जिसके द्वारा हम आचार्य कुंद कुंद जी ने ये जो ग्रंथ, अत्यंत गूढ़ और रहस्यात्मक ग्रंथ लिखे हैं, उसको समझने में हमें बहुत ही मदद मिलती है। वो कहते हैं, यहाँ दृष्टांत देते हैं कि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है। आज हम अलग अलग नाम रखते हैं, नए जमाने का नाम अलग प्रकार के हैं, ये पुराने जमाने का नाम है देवदत्त। यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानम, श्रद्धानम, अनुचरणम च। ये अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि देवदत्त का ज्ञान, देवदत्त की श्रद्धा, देवदत्त का आचरण, तो ये देवदत्त की श्रद्धा, देवदत्त का ज्ञान और देवदत्त का आचरण, ये हम मोबाइल में अंदर रखिए, का का शब्द का प्रयोग करके व्यवहार से बोल सकते हैं। लेकिन देवदत्त और देवदत्त की श्रद्धा को हम अलग कर सकेंगे, उसको भिन्न कर पाएंगे? ये प्रश्न हमें अपने को पूछना पड़ेगा कि भाई देवदत्त और देवदत्त की श्रद्धा हम भिन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुण, श्रद्धा गुण है, देवदत्त गुणी है, गुण गुणी में रहता है। तो जैसे सफेद वस्त्र जैसे है, तो सफेद रंग और वस्त्र दोनों को अलग नहीं कर सकते। सफेद रंग गुण है और वस्त्र द्रव्य है, द्रव्य और गुण का अभेद होता है, भेद नहीं होता। उसी तरह देवदत्त और देवदत्त की श्रद्धा, यहाँ कहते देवदत्त स्वभाव अनतिक्रमात्, ये तो श्रद्धा तो स्वभाव है, ज्ञान तो स्वभाव है, आचरण तो स्वभाव है। मतलब कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये स्वभाव है, उनको हम भिन्न नहीं कर सकते। अनतिक्रमात् स्वभावात्, अनतिक्रमात् स्वभाव से भिन्न नहीं कर सकते।
देवदत्त एवं वस्तु अंतरम, कहते हैं कि देवदत्त से भिन्न कुछ भी नहीं है। देवदत्त से श्रद्धा भिन्न नहीं है, देवदत्त से ज्ञान भिन्न नहीं है, देवदत्त से आचरण भिन्न नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अंततोगत्वा तो यही बात निकल करके आएगी कि देवदत्त और श्रद्धा, देवदत्त और ज्ञान, देवदत्त और आचरण, तीनों एक ही है। मतलब तीनों एक में ही रहते हैं, तीनों ही एक में रहते हैं। इसलिए देवदत्त और ज्ञान दर्शन चारित्र भिन्न नहीं है। परंतु सामान्य जन इस बात को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए समझाने के लिए हमें व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है कि यह देवदत्त की श्रद्धा है, यह देवदत्त का ज्ञान है, देवदत्त का आचरण है। तो कहते हैं कि ये व्यवहार से हम कहते हैं, लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों गुण है। देवदत्त गुणवान है, गुणी है। तो गुण और गुणी का अभेद होता है, तो तीनों एक है। और आगे चलकर कहेंगे कि देवदत्त तो हमें अन्य व्यक्तियों से भिन्न करने के लिए वो नाम संज्ञा दी गई है, वास्तव में तो आत्मा ही है। अंत तो गत्वा में यही कहना पड़ेगा कि ये आत्मा का दर्शन है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का आचरण है। तो आत्मा और ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों एक ही है, अभेद है। मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र और देवदत्त ये दोनों में भेद नहीं है। आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र है और दर्शन ज्ञान चारित्र ही आत्मा है। कहीं भी आपको आत्मा से अलग वस्तु के रूप में, ये बात को पूरा मन में धारण कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, उसका अर्थ समझ में आएगा कि आत्मा से अलग भिन्न कहीं भी कभी भी किसी भी जगह उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा। कहीं एक जगह पर श्रद्धा पड़ी हुई है, कहीं एक जगह पर आत्मा है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। जहां आत्मा होगा वहीं ज्ञान दर्शन चारित्र होगा। तो ये हो गया कि भाई तीनों एक ही जगह पर रहते हैं, और वो है आत्मा। आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र है, ज्ञान दर्शन चारित्र ही आत्मा है। तो क्या हुआ कि आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। उपास्य कौन है? उपासना करने योग्य, जिसको उपास्य कहते हैं। कि हमें इस संसार में मनुष्य जन्म मिला है, तो उपासना किसकी करनी चाहिए? कि उपास्य तो आत्मा है। समझने के लिए ये कहा गया कि ज्ञान के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, आचरण के द्वारा। तो आत्मा और ये ज्ञान दर्शन चारित्र, ये दोनों तीनों आत्मा से भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है। आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र है। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र की उपासना करो या आत्मा की उपासना करो, दोनों एक ही बात है। अभेद बता करके, निश्चय नहीं की बात करके, निश्चय दो निश्चय से, ये दोनों एक ही है। अब इसको समझने के लिए अलग अलग हम महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का कुछ चिंतन करेंगे, तभी इसको और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। महोपाध्याय यशो विजय जी, जो आज से 300 साल पहले
बहुत शास्त्र पढ़ करके अनेक ग्रंथों के रचयिता के रूप में, लघु हरिभद्र सूरी के रूप में उनकी ख्याति प्राप्त हुई थी। अब वो कहते हैं, कहाँ कहते हैं? श्रीपाल राजा के रास में। श्रीपाल राजा का रास मतलब हम जब आइंबिल की ओली आती है, आइंबिल करते हैं, तो उस जो ओली है, नवपत जी की ओली है, उस समय प्रतिवर्ष 2 बार, एक हम चैत्र मास की होली करते हैं, दूसरी हम आसो मास की होली। तो होली में हम श्रीपाल रास का पठन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। उस ग्रंथ की रचना प्रारंभ के आधे भाग का जो निर्माण है वो विनय विजय जी ने कहा किया, और अंतिम आधे भाग का, पीछे वाले आधे भाग का निर्माण, रचना उपाध्याय यशो विजय जी। वहां उन्होंने कहा कि दर्शन एहिज आत्मा, दर्शन ही आत्मा है। जो बात यहाँ कुंदकुंद आचार्य जी कह रहे हैं उसको यहाँ सरल गुजराती भाषा में बता रहे हैं कि दर्शन ही आत्मा है, क्योंकि दर्शन और आत्मा दोनों को हम भिन्न नहीं कर सकते। जैसे सफेद रंग का कपड़ा, उसको हम भिन्न नहीं कर सकते हैं कि सफेद रंग अलग है और कपड़ा अलग है, कापड़ अलग है, ऐसा नहीं बन सकता है। वस्त्र और वस्त्र का रंग दोनों एक ही है, साथ में ही रहते। दूसरी बात कहते हैं ज्ञान एहिज आत्मा, ज्ञान ही आत्मा है। कोई जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं दिखाई देगा। यदि जड़ वस्तु भी ज्ञानी होने लगेगी तो ज्ञान का महत्व ही नहीं रहेगा। ज्ञान चेतन का लक्षण है। चेतन और ज्ञान भिन्न नहीं। और कहते हैं कि चारित्र ही आत्मा है, चारित्र ही आत्मा है। तो अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही आत्मा है, अर्थात आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र है। अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करनी चाहिए अथवा आत्मा की ही आराधना करनी चाहिए। सीधा हो गया कि ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा के गुण है, आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा स्वरूप ही है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि भाई आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र ही आत्मा है, इसलिए आत्मा की उपासना करो या ज्ञान दर्शन चारित्र की उपासना करो। अब उसको श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि मूल मार्ग सांभळो जिन नोरे। मूल मार्ग शब्द प्रयोग की तरफ आप गौर से देखें। मूल, ओरिजिनल, मौलिक, मौलिक मार्ग, इसका जीन का, जिनेश्वर भगवान का, वितराग का, वितराग का ओरिजिनल मार्ग क्या है, मूल मार्ग क्या है? तो कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र की शुद्धता ही, जो दूसरी गाथा में बताया कि ज्ञान दर्शन चारित्र ની શુદ્ધતા રે એકપણે અને અવિરુદ્ધ જીન માર્ગ તે પરમાર્થથી એમ કહ્યું सिद्धांते बुध। अर्थात दर्शन, ज्ञान और चारित्र की शुद्धता। शुद्धता का अर्थ हम शुद्धता को समझने के लिए हमने सम्यक शब्द लगाया था, और शास्त्र में हमेशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही बोला जाता है। एकपणे मतलब एकत्व, आत्मा के साथ इन तीनों का एकत्व है, भिन्नता नहीं है, अविरुद्ध, उसमें कोई विरोध नहीं। वही जिनेश्वर भगवान का मार्ग है, वही परमार्थ का मार्ग है, ऐसा सिद्धांत में बुद्ध पुरुष, पंडित जन, जिन्होंने आत्मा को जाना है, ऐसे लोगों ने बताया है। तो साधुओं के द्वारा हमें ये बताया गया, या साधुओं के द्वारा
ज्ञान दर्शन चारित्राणि नित्यम उपास्यानि, हमेशा उसकी उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा और तात्विक विचार करें हम। उपासना और उपास्य, जिस तरह से साधना और साधन, साधन है, जैसे हम व्यवहार में देखें तो साधन है कार। कार में बैठ करके हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, तो कार हुआ साधन और हमारा डेस्टिनेशन हुआ साध्य। साधन के द्वारा साध्य तक पहुंचते हैं, उसी तरह उपासना के द्वारा उपास्य तक पहुंचते हैं। अब मूल बात आपको याद रखनी है, पुनः पुनः मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और उसको बार बार सुनने से, रटने से उसका हमें दृढ़ संस्कार पड़ जाता है। दर्शन ज्ञान दंसन नाण चरिताणी सेवी दव्वाणी साधुना नित्यम। दर्शन, ज्ञान और चारित्र साधुओं के द्वारा हमेशा सेवन करने योग्य है। एक तो उपासना है, ज्ञान दर्शन चारित्र को उपासना मानिए। कहाँ बताया था? तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो तो उपासना है। उपास्य कौन है? तो कि आत्मा है। प्राप्ति किसकी करनी है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि से? तो आत्मा की प्राप्ति करनी है। तो यहाँ तो अलग बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि साधुना दर्शन ज्ञान चारित्राणि नित्यम उपास्यानि, हमेशा उपासना करने योग्य है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र, उसकी उपासना करनी चाहिए। और उपास्य तो कि ज्ञान दर्शन चारित्र ही उपास्य है, क्योंकि गुण और गुणी का अभेद है। तो क्या हुआ अंत में? हो गया कि भाई आत्मा ही उपास्य है, आत्मा ही उपासना है। आत्मा के द्वारा, पिछली बार एक प्रश्न एक साधक ने पूछा था कि आत्मा के द्वारा, आत्मा के अंदर, आत्मा का अनुभव, ये कैसे समझ में आए? तो आत्मा के द्वारा मतलब कि स्वयं के द्वारा, स्वयं का, स्वयं में अनुभव, स्वयं के द्वारा स्वयं में स्वयं का अनुभव। अन्य के अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, अनादिकाल बीत गया उसमें। तो अन्य के अनुभव करने की चेष्टा में कितना काल बीता, अनादिकाल से हम भटक रहे। अब कह रहे कि हमें तो ये प्राप्त करना है कि हम, मूल क्या है? मूल तो यही हुआ कि साधुओं को दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना हमेशा करनी चाहिए। तो जब हम प्रतिपादन करते हैं, प्रतिपादन मतलब कथन करते हैं, समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हम कहते हैं कि ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के द्वारा आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए। तो ये व्यवहार से प्रतिपादन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? व्यवहार से। मैं कार से यहाँ आया, तो कार से, साधन से साध्य की प्राप्ति हुई। पर यहाँ तो उससे भी ऊंची बात कह रहे हैं कि साध्य और साधन भिन्न है ही नहीं। कहीं दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको कहीं तक जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। स्वयं में स्वयं को खोजो। हम बाहर खोज रहे हैं, हम अन्यत्र खोज रहे हैं, पर में खोज रहे हैं। तो यहाँ
समझाने के लिए ये कहा कि पुनस्त्रीणी अपि परमार्थेन आत्मैक एव, कि ये तो तीनों आत्मा ही परमार्थ से, परमार्थ यानी भूतार्थ नय से, निश्चय नय से, निश्चय नय से तीनों और आत्मा में कोई भेद नहीं है। क्योंकि अब वास्तविक, या हम कहें कि उसको समझाने के लिए एक बात कह रहे हैं। शुरुआत में हमने बताया कि क्या कोई वस्तु है, श्रद्धा कोई वस्तु है, ज्ञान कोई वस्तु है, या आचरण कोई वस्तु है? तो कहा नहीं, कोई नहीं है। वस्तुअंतर अभाव, वस्तु की भिन्नता का अभाव है। तो इसके कारण श्रद्धा ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, आचरण ही आत्मा है। आत्म स्वभाव अनतिक्रमात्, आत्म स्वभाव से भिन्न नहीं है। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण वो आत्मा से भिन्न नहीं है, उसका अतिक्रमण नहीं होता है। ततो आत्मा एव उपास्य, अतः, मतलब ततः कहते हैं इसके कारण आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ जब भी हम बात करते हैं तो सामान्य व्यपदेश यानी समझाने के लिए हमें व्यवहार का प्रयोग करना पड़ता है। जो साध्य साधन का अभेद होते हुए भी उसको भेद बताना पड़ रहा है, भेद के द्वारा अभेद की साधना करने के लिए। भेद समझना अभेद को समझने के लिए है कि भेद के द्वारा हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो अभेद ही है। अभेद किसका? ज्ञान दर्शन चारित्र का। किसके साथ? आत्मा के साथ। तो ज्ञान दर्शन चारित्र ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र है। तो ज्ञान दर्शन चारित्रमय आत्म रूप, आत्म स्वरूप ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग अन्यत्र कहीं नहीं है। ये बात अविरुद्ध, मतलब उसमें कहीं विरोध नहीं है, तो इसमें कहीं कोई विपरीतता नहीं है। तो यहाँ हमें इतना ही याद रखना है कि व्यवहार के द्वारा निश्चय की तरफ जाना है। मूल बात तो निश्चय ही है। मूल बात तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र की उपासना, मतलब आत्मा की उपासना। उपासना भी आत्मा है, उपास्य भी आत्मा है। ये बात बताने के लिए इतना विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की समझ नहीं है। सामान्य जन को ये समझ नहीं है कि भेद के द्वारा अभेद की साधना कैसे होगी। अरे भाई, अभेद ही है, पर अभेद को अभेद मानने तक की, पहुंचने तक की या समझने तक की जो प्रक्रिया है वो भेद के द्वारा समझाई जा सकती है। इसलिए यहाँ साध्य साधन का भेद बता करके हमें साध्य साधन में अभेद तक पहुंचना है। तो भेद, रत्नत्रयी का भेद बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और अभेद रत्नत्रयी का आत्मा के साथ है। तो व्यवहार के द्वारा निश्चय तक जाना, निश्चय तक जाने का मतलब है कि अभेद रत्नत्रयी का अभेद, उसमें कार्य कारण भाव जोड़ दिया। तो कार्य कारण भाव यानी ज्ञान दर्शन चारित्र या दर्शन ज्ञान चारित्र वो कारण माना गया, और आत्मदशा या आत्मानुभूति उसको कार्य माना गया। कारण के द्वारा कार्य की उत्पत्ति, जैसे घट बनाना है ये, तो हमें मिट्टी का प्रयोग करना पड़ेगा, मिट्टी लानी पड़ेगी, मिट्टी को भिगोनी पड़ेगी, उसका पिंड बनाना पड़ेगा, उसको चाक यानी चक्र पर रखना पड़ेगा, दंड से घुमाना पड़ेगा,
फिर उसका अलग अलग आकार बनाना पड़ेगा, फिर उस पर कपाल द्वय बनेगा, कपाल द्वय को चिपकाया जाएगा, फिर उसको भट्ठी में डाला जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, तब पक्का घड़ा बनेगा। तो ये घट की विभिन्न अवस्था यानी विभिन्न पर्याय है। तो पर्याय तो भेद ग्राहक है, अभेद ग्राहक निश्चय नहीं है। द्रव्य है, द्रव्य अभेद ग्राहक। तो यहाँ जो मूल बात है, वो मूल बात यह है कि आ, हमें भेद के द्वारा अभेद, व्यवहार के द्वारा निश्चय, और उससे भी आगे बढ़ करके कहा कि आप जब अनेकांत दृष्टि से देखेंगे, बहुत गहन चिंतन करेंगे, तो निश्चय और व्यवहार की परस्पर सापेक्षता, परस्पर एक दूसरे में सापेक्षता है। तो उस सापेक्षता को समझना है। जैसे सुवर्ण, सुवर्ण के भिन्न भिन्न आकार है। जब उससे अंगूठी बनाई जाती है तो वो उसका एक अलग आकार है। उससे हम चूड़ियां बनाते हैं तो उसका अलग आकार है। उससे मुकुट बनाते हैं तो अलग आकार है। लेकिन अंदर जो द्रव्य है, वो द्रव्य तो एक ही है, वो है सुवर्ण। फिर भी हम व्यवहार करते हैं कि सोने की अंगूठी, सोने की चूड़ी, सोने का मुगट, इस प्रकार से हम अलग अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन द्रव्य एक ही है। इसी तरह श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इस प्रकार का हम भेद ग्राहक का व्यवहार करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये भेद है ही नहीं, अभेद ही है। तो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गयो साध्य साधन भावो नितराम अनुपपन्न, कि उसका संपूर्ण भेद निश्चय और व्यवहार का, फिर द्रव्य और पर्याय का, ये संपूर्ण भेद कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, अनुपपन्न है। उसको समझने के लिए ये बात कही गई कि भाई, ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वो आत्मा के गुण है, गुण गुणी में अभेद है। और दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करनी चाहिए। आत्मा की उपासना ही दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना है। दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना ही आत्मा की उपासना है, जो मूल मार्ग काव्य में लिखा गया है। आत्मसिद्धि में भी एक कथन किया गया है। कहते हैं कि एक होय त्रणे कालमा परमार्थनो पंथ, प्रेरे ते परमार्थने ते व्यवहार सम्मत। तीनों काल में जो परमार्थ का पंथ होता है, मार्ग होता है, वो एक ही होता है, और वो है आत्मा की साधना। आत्मा को साधना, आत्मा की साधना मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना। और उसको अलग शब्दों में उन्होंने 135वीं गाथा में बताया कि निश्चय वाणी सांभली साधन तजवा नो। अब ये निश्चय वाणी सुन ली कि भाई, हमें तो कहा गया कि दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा एक ही है, मैं तो हमेशा आत्मदशा में ही रहता हूँ, मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं हमेशा आत्मदशा में पड़ा रहता हूँ। तो कहते कि निश्चय वाणी सुन करके, निश्चय की बातों को सुन करके साधन को छोड़ना नहीं चाहिए, किंतु निश्चय को लक्ष्य में रखकर साधन करवा सोए, साधन को उपयोग में लेना चाहिए। तो ये बात हमें कुंद कुंदाचार्य जी ने इस 16वीं गाथा में बहुत स्पष्ट करके रख दी है। उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। उससे हमें शुद्ध आत्मा को जानने की कला प्राप्त हो सकेगी। इतना कह करके हम आज के स्वाध्याय को यहीं रोकेंगे। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्वेश्चंस लेंगे
जिसमें से सबसे पहले रसिक जी ने पहले ही बोला है, वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। प्लीज आप अपना क्वेश्चन लें। प्रणाम गुरु जी। रसिक वागड़िया। बोलो बोलो हैप्पी रसिक। न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। वेट, आपने बोला श्रद्धा, तत्वों में श्रद्धा रखना, और ये, और ऑल्सो वी से दैट अंधश्रद्धा भी नहीं करना चाहिए। सो हाउ यू डिफरेंशिएट, ये अंधश्रद्धा है और ये श्रद्धा है, हाउ यू डिफरेंशिएट? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है श्रद्धा और अश्रद्धा के बारे में। और फिर से थोड़ा ये प्रश्न मैं दोहराऊंगा जिससे सबको पता चले कि श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब है आस्था। आस्था का मतलब है कि हमारे हमारे भाव कहाँ जुड़े हुए हैं। तो आस्था हमारी किस में है, स्व में है या पर में? स्व में आस्था होगी तो वो श्रद्धा मानी जाएगी, और पर में आस्था होगी तो वो अश्रद्धा मानी जाएगी। पर में आस्था का मतलब है कि बाह्य पदार्थ, स्व को छोड़ करके जितने भी पदार्थ है वो सब बाह्य पदार्थ, उसमें श्रद्धा रखने का मतलब उसमें रुचि रखना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना आदि। तो वो है अश्रद्धा। हमें रुचि कहाँ रखनी चाहिए, आस्था कहाँ रखनी चाहिए, हमारे भाव कैसे होने चाहिए, उसको केवल ये प्रश्न से हमें खोजना चाहिए। हालांकि शुरू शुरू में सभी सही उत्तर नहीं मिलेंगे, किंतु बार बार पूछने से जागृति बढ़ेगी। जागृति बढ़ने से हम ये निर्णय कर पाएंगे कि हमारी आस्था स्व में है या पर में है। कई बार छोटी छोटी बातों की लेकर के हम अपनी आस्था को बदल देते हैं। कोई कह दे कि आपके मुख पर कोई दाग पड़ा हुआ है, तो हम भूल जाते हैं कि भाई ये मुख, हमारा जो मुख है उसका कोई संबंध नहीं है आत्मा के साथ। किंतु हम तुरंत चले जाएंगे बाथरूम में, वॉशरूम में मुंह साफ करने के लिए। मुंह साफ करते करते फिर हम कुछ गोली फांक लेंगे। तो ये सब जो करते हैं हम अपने देह की चिंता में पड़ जाते हैं, और अपने को शुद्ध, प्रसन्न, या मतलब अ, स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा को स्वच्छ करने की कोशिश नहीं करते। जो हमारे आत्म दशा का मतलब है कि आत्मा में विभाव दशा नहीं आनी चाहिए। आत्मा में कोई ऐसी दशा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिससे हम स्व को छोड़ करके पर में चले जाए। स्व की आस्था, स्व का चिंतन, स्व का आचरण। तो श्रद्धा का मतलब है आस्था। आस्था का मतलब है कि हम किस में आस्था रख रहे हैं। यदि वो स्व में है तो वो श्रद्धा है, पर में है तो अश्रद्धा है, स्व की अश्रद्धा। इतना ही सीधा सा सरल जवाब है। थैंक यू। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्। जिनेन्द्र प्रणाम। जय प्रणाम जिनेन्द्र, साहेब। सातामा रहेछु भाई।